एपिसोड की शुरुआत में लिन एलिस को देखते हुए कहता है कि ये प्लॉट थोड़ा सा जीसस क्राइस्ट के स्टोरी से मिलता जुलता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वर्ल्ड को बचाने में लगा दी थी और उसके बाद उन्हीं लोगों ने उन्हें क्रूसीफाइड कर दिया था जिन्हें वो बचा रहे थे। लेकिन एलिस की बात अलग है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट की तरह एलिस के पास दया नहीं है। अगर कोई एलिस को मरने के लिए दबाव डालेगा तो एलिस उन लोगों को ही जान से मार देगी। ये पास का सीन थोड़ा सा रिलीजियस हो गया है तो कोई भी कमेंट नहीं करेगा इस बारे में, लेकिन एलिस बहुत ही कमाल की दिखाई दे रही है। फिर हम गॉब्लिन बजक को देखते हैं जो कि इस कैसल को बहुत बुरी तरीके से ब्रेक कर रहा है या फिर उस कैसल की दीवार को तोड़ के बाहर के तरफ में आ रहा है। लेकिन टूटे हुए कैसल के दीवार के अंदर से हमें एवरिल दिखाई देती है जिसके कपड़े बहुत ही बुरी तरीके से फट चुके हैं। इसके साथ अब तक कुछ गलत नहीं किया गया है, लेकिन वो काफी ज्यादा थकी हुई दिखाई दे रही है और वो कहने लगती है कि ये सारी चीजें इस बिच की वजह से हुई है, क्योंकि उसने ह्यूमैनिटी को बिट्रे कर दिया। अगर ये यहाँ नहीं होती तो हमारी ये हालत ना होती। फिर अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर पोटले को लेकर आगे की तरफ में बढ़ती हुई कहती है कि एक बार जब मैं ग्रैंड आर्कमेज बन जाऊंगी तब ये स्कोर को मैं तुम लोगों से जरूर सेटल करूंगी। डोर को ओपन करते हुए हमें सामने की तरफ में एक गॉब्लिन बच्चा दिखाई देता है जो कांपते हुए अपने हाथ पर एक चाकू लिए हुए एवरिल को दिखा रहा है और एवरिल उसे देखने के बाद थोड़ा सा चौंक जाती है। अब पता नहीं ये गॉब्लिन चाइल्ड एवरिल के सामने में कहां पर से आ गया है। वो अपने चाकू को छोड़ देता है, बेचारे का पूरा शरीर कांप रहा है, नाक से सेमट बह रहा है, आंख से आंसू बह रहे हैं और वो डरते हुए बोलने लगता है कि प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, तो प्लीज मेरी जिंदगी को बख्श दो। एवरिल गॉब्लिन चाइल्ड को अपने सामने में देखकर फ्रस्ट्रेटेड होकर दांत पीसती हुई कहती है कि आज का दिन तुम्हारे लिए लकी है, मेरे सामने में दोबारा आ मत जाना वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। गॉब्लिन चाइल्ड पीछे से शांत हो जाता है। एवरिल सीरियस लुक में आगे की तरफ में अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर बढ़ चुकी है। मन में कहती है कि बदबूदार गॉब्लिन, सीक्रेट पैसेज में ग्रैंडफादर से मिलने में अगर मुझसे देरी हो गई ना तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। फिर तभी शायद एवरिल के ऊपर में किसी ने अटैक कर दिया है, क्या हुआ है नहीं मालूम। एवरिल शॉक नजर आती है और जैसे ही अपने गर्दन पर हाथ फेरती है वहां पर किसी ने उसके ऊपर में अटैक कर दिया था, क्योंकि वहां से खून निकल रहा है। इस वजह से एवरिल को पेन होने लगता है और वो कहती है, साले कमीने गॉब्लिन, आखिर तूने मुझे बाइट क्यों किया? मैंने तो तुझे जान से मारने की कोशिश भी नहीं की, मैंने तो तुझे बख्श दिया था, आखिर तुझे ये सब कुछ क्यों करना था? एवरिल अपने पीछे का नजारा देखने के बाद जमीन पर धराशायी हो जाती है। सामने की तरफ में रेड डार्क कलर का एनर्जी दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही डरावना है और ये होना हो हमारा लिन ही है जो कि अब बच्चे के फॉर्म में था लेकिन अपने रियल फॉर्म में आते हुए बोलता है कि लिटिल सिस्टर, तुम्हें इतना ज्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपने आप पर बहुत ज्यादा गर्व था ना, तो आज मैं तुम्हारे उस गर्व को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दूंगा। अब लिन को एवरिल के लिए अलग ही थॉट्स आने लगते हैं। एक डेविलिश लुक से वो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि मुझे यहाँ एक भी मैजिक बुक नहीं मिला, लेकिन मैंने मैजिक बुक से बढ़कर कुछ और ही बेहतर पा लिया है जो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। एवरिल डरते कांपते घबराती हुई कहने लगती है कि जिस मैजिक बुक की तुम्हें तलाश है ना वो कैसल में सीक्रेट रूम में रखी हुई है, मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ, तो प्लीज तुम मुझे मत खाओ, मेरी जिंदगी को बख्श दो, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। लिन एवरिल के और नजदीक जाकर कहता है कि आखिर तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम तो स्वार्ड सेंट एलिस को कैप्चर करना चाहती थी और हमारे इंटायर गॉब्लिन रेस को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। एवरिल कहती है, मैं तो बस सपोर्ट गेन करने के लिए ये सब कुछ बोल रही थी, मेरा ट्रू इंटेंशन ये सारी चीजें करने का बिल्कुल भी नहीं था, तुम मेरी बात पर यकीन करो। लिन कहता है कि झूठ बोलती है पगली, तू तो गिरगिट के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही जल्दी रंग बदल रही है, आखिर मैं तेरी बातों के ऊपर मैं कैसे यकीन करूं, क्योंकि इस पर यकीन करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। लिन को इस तरीके से बात करता हुआ देखकर एवरिल परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी बातों का कोई भी असर लिन के ऊपर में नहीं पड़ रहा है। साक्षात मौत एवरिल के सामने में खड़ा है, लेकिन एवरिल को लेकर लिन के अलग ही थॉट चल रहे हैं। वो एवरिल के दोनों हाथों को पकड़कर दीवार पर सटा देता है, अपने दूसरे हाथों से उसके जांघ को सहलाते हुए बड़े प्यार से कहता है, तुम्हें अपने इस लाइफ में बहुत कुछ सीखना बाकी है, भगवान का शुक्र है कि तुम कैसल की लॉर्ड नहीं बनी, वरना तुम्हारी वजह से लोगों को और भी ज्यादा सफर करना पड़ता। और लिन धीरे धीरे करते हुए एवरिल के और ज्यादा नजदीक होने लगता है और दोनों के बीच में इंटीमेट सीन शुरू हो चुका है, लेकिन एवरिल आंखों में आंसू लिए हुए उसे रोकते हुए कहने लगती है कि रुक जाओ, आखिर तुम ये मेरे साथ में क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। फिर एक जोरदार चीख सुनाई देती है, इसका मतलब तो यह है कि कर्मकांड लिन ने कर दिया है। फिर हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, HP है +200, अटैक है
-80, डिफेंस है +100। अब कर्मकांड की समाप्ति हो चुकी है। लिन अपने कपड़ों को ठीक करने लगता है। बेचारी एवरिल की हालत तो एकदम फटे पुराने कपड़े के समान हो चुकी है, बहुत ज्यादा बुरी। लिन एवरिल को देखते हुए अपने मन में कहता है कि इस फ्लावर को डिस्ट्रॉय करने में मुझे ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये क्लीन कैसल डंजल इतना ज्यादा इजी है डिफीट करने के लिए। लेकिन तभी बात को बीच में काटते हुए पीछे से चिल्लाकर कोई बोलने लगता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो फिल्थी गॉब्लिन, मेरी एवरिल को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और लिन थोड़ा सा चौंक कर साइड के तरफ में उस आवाज के तरफ देखने लगता है और उस आवाज के तरफ हम लोगों को एक बहुत ही भारी भरकम और बहुत ही खतरनाक जबरदस्त अटैक लिन के तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और लिन अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इस खतरनाक अटैक को होता हुआ देखता है। लिन भी अपने डिफेंस मोड में आ चुका है और काउंटर अटैक करते हुए बोलता है ब्रूटल रॉर। दोनों ही साइड से अटैक कर दिया गया है और जैसे ही ये दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं बहुत ही कमाल का सीन दिखाई देता है। लेकिन इस अटैक का इंपैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि लिन पीछे के तरफ में जाने लगता है, लेकिन उसकी जो निगाहें हैं वो सामने के तरफ में ही है। यहाँ धूल हटता है। लिन देख रहा है कि आखिर कौन है जिसने इतना भारी भरकम अटैक लिन के ऊपर में किया है। एक परछाई हम लोगों को दिखाई देती है जिसके बॉडी पर से हमें व्हाइट आसमानी कलर का ऑरा निकलता हुआ दिख रहा है। ये कोई और नहीं है, ये प्रीवियस लॉर्ड क्लीन है यार। इसे देखते हुए हमारा लिन थोड़ा सा परेशान होकर बोलता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट उसे ब्लॉक करने में मैं नाकामयाब हो ही गया था। लेकिन मेरा किस्मत अच्छा था कि किसी तरीके से मैं उसे ब्लॉक कर पाया। और दूसरी तरफ से क्लीन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसके फैमिली के साथ में लिन ने बहुत ज्यादा गलत कर दिया है। एक बहुत ही पावरफुल अटैक को तैयार करते हुए क्लीन कहने लगता है कि गॉब्लिन, मैं तेरे इंटायर रेस को आज टर्मिनेट कर दूंगा, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, तो चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, बोलकर अपना पावरफुल अटैक लिन के ऊपर में करने के लिए पागलों की तरह आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी जमीन को चीरता हुआ एक रेड स्लैश अटैक तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में बढ़ता है। पता नहीं ये लिन के ऊपर में किया जा रहा है या फिर क्लीन के ऊपर में, लेकिन ये शायद हमारे क्लीन के ऊपर में किया जा रहा है क्योंकि इस अटैक को देखने के बाद क्लीन थोड़ा सा चौंक जाता है। क्लीन को इस अटैक से बचने के लिए बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है और यह अटैक जाकर सीधा क्लीन को लग भी जाता है और क्लीन दीवार का सीना चीरकर अब नीचे की तरफ में गिरने लगता है। लेकिन वो अपने एक आंख को खोलकर सामने की तरफ में देखते हुए बोलता है कि आखिर किसने मेरे ऊपर में अटैक किया। और ऊपर की तरफ से हम लोगों को एक रेड रोशनी दिखाई देती है और उसे देखते हुए क्लीन चौंक कर बोलता है ये तो स्वॉर्ड सेंट है। एलिस ने अपने स्वॉर्ड से क्लीन की छाती के ऊपर अटैक कर दिया है जिस वजह से अब क्लीन बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया है। मेरे ख्याल से बेचारा इस जगह पर मारा भी जा चुका है। अगर बाई चांस गलती से बच भी जाएगा, नहीं मरता है, तो यहाँ पर उसे दर्द तो बहुत होगा क्योंकि बहुत जोर की उसको पड़ी है। एलिस ऊपर की तरफ से नीचे का नजारा देखती है जहाँ पर कई सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई है जिनमें क्लीन की डेड बॉडी भी शामिल है। एलिस को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि जो वो करना चाहती थी आज उसने वो कर दिया है। कब से बेचारी ने अपने आप को रोका हुआ था, लेकिन इतने सारे ह्यूमंस को मारने का जरा सा भी गिल्ट उसके चेहरे पर दिखाई नहीं देता। और एलिस को देखते हुए लिन मुस्कुराकर कहने लगता है अपने मन में कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। करप्ट स्वॉर्ड सेंट होली स्वॉर्ड सेंट के मुकाबले में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। इसने तो व्हाइट हेड मेज को मरने से पहले अपने मैजिक इस्तेमाल करने का 1% भी चांस नहीं दिया। फिर एलिस कहती है क्या कोई और भी है जो मरना चाहता है। लिन कहता है कि नहीं, अब किसी और को बिल्कुल भी नहीं मारना है, तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब सीन एक लाइब्रेरी की तरफ दिखाया जाता है जहां पर मैजिक्स के बुक रखे गए हैं और यहाँ पर हमारे लिन और इफ्रिया भी अपनी एंट्री दे चुके हैं। और पीछे की तरफ से लिन को फॉलो करते हुए इफ्रिया कहने लगती है कि यहाँ पर कई तरह के हाई लेवल मैजिक स्किल, 10 सुपर लेवल, 3 अल्टीमेट लेवल स्पेल और वर्ल्ड क्लास मैजिक स्पेल मौजूद है। और लिन कहता है अच्छा, अगर ऐसी ही बात है, तुम्हें ये इतने ही पसंद आ रहे हैं तो तुम अपने लिए इन्हें ले सकती हो। पीछे से इफ्रिया कहती है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इन सारे मैजिक्स के ऊपर मैं मास्टरी करने के बाद मैं और भी अच्छे तरीके से आपको सर्व करूंगी। लेकिन लिन का ध्यान चला गया है खजाने की तरफ। जैसा कि हम लोगों को स्टोरीज में बताया गया है कि गॉब्लिन्स को चमकते हुए गोल्ड्स बहुत पसंद होते हैं। और इन्हीं सारी बातों के साथ हमारा ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। पता नहीं अपलोड करने वाला एक ही चैप्टर क्यों डालता है, पिछले बार भी अपलोड नहीं किया, इस बार दिया तो एक ही चैप्टर दिया। आखिर ये सब कुछ का मतलब क्या है? मेरा इसकी वजह से पेमेंट रुक जाता है। लेकिन छोड़ो इन बातों को, आखिर क्या ही कर सकते हैं। ये तो उस अपलोड करने वाले के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो कितना एपिसोड हमें देगा, तभी तो मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्योंकि आगे का पार्ट और भी ज्यादा रोमांचित होने वाला है। तो बाय बाय।